हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनता है और आपकी जो स्ट्रेंथ है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की वो हो जाती है इंक्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं मेज़र ऑफ डिस्पर्जन का। आज स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे पहले हमने टॉपिक मेज़र ऑफ डिस्पर्जन में काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज मेज़र ऑफ डिस्पर्जन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एक वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने प्रीवियस के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी देखे हैं, ठीक है, तो आपके लिए इन टॉपिक्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक पीछे के कोई भी वीडियोस नहीं देखे, तो सबसे पहले जाकर के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, जो फैलाव की माप है, उससे संबंधित जितने भी हमने टॉपिक्स या लेक्चर्स लिए हैं उनको एक बार आप ज़रूर देखिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा लास्ट वीडियो और जो बिजनेस स्टडीज़ का लिंक है प्लेलिस्ट का, वो मैं वीडियो के लास्ट में टैग कर दूंगा, और अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको आई टैग पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप प्रीवियस प्लेलिस्ट के साथ साथ जो है हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आज अपना स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, क्योंकि हम करते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे रूटीन में आ गई हैं, और क्योंकि आपने प्रैक्टिस में भी की होंगी वो सारी चीज़ें, तो वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए उन चीज़ों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो इसको एसडी के फॉर्म में दिया जाता है, और इसका साइन जो होता है ये सम का साइन होता है। वैसे ये जो होता है ना, ये सिग्मा का साइन होता है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम ही है, लेकिन हम इसको इसी साइन से जो है डिनोट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? इसमें सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना होता है। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई सीरीज दी हुई है 10, 12, 14, 16, ठीक है। तो आप इसका सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करेंगे। और जब आप मीन फाइंड कर लेंगे तो आप एक्स, ठीक है, पहला स्टेप ये है कि आपको मीन फाइंड करना है। दूसरा स्टेप है कि आपको एक्स में से एक्स मतलब मीन जो है वो माइनस करना है, ठीक है ना। फिर तीसरा स्टेप जो है आपको सम करना है इनका, ठीक है। और चौथा जो है, ठीक है ना, फिर चौथा जो है वो आप क्या करोगे? आप डिवाइड बाय द नंबर, इसको जो है माने फोर्थ पॉइंट में सम ऑफ एक्स माइनस, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? नंबर से डिवाइड कर दोगे। अगर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो एफ से डिवाइड हो जाएगा, राइट। और सम ऑफ एफ जो हो जाएगा वो एन बन जाएगा। और जो लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट है इसमें आप इसका क्या कर लोगे? अंडर रूट कर लोगे, जिसमें सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन जो है उसका जो स्क्वायर रूट है वो आपका निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसका एक फार्मूला तो ये बन गया। दूसरा फार्मूला इसको इस तरह से भी हम जो है ब्रेक कर सकते हैं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली वो हमारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो एज 12, 13, 15 और 22 हमें दिया हुआ है। 5 बच्चों का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है? मीन निकालना है। और इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम इनका सम कर लेते हैं। 8 + 12 + 13 + 15 + 22 दैट इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। तो कितना आ गया हमारे पास? 14। तो हमारे पास मीन कितना निकल करके आ गया? 14 हमारे पास जो है
वो मीन निकल करके आ गया है। क्लियर है ये वाली बात? मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जब हम मीन निकाल लेते हैं तो अब हमें क्या करना है, 8 माइनस 14, 8 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -6, राइट। 12 माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 13 माइनस 14 इज इक्वल टू -1, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 एंड 22 माइनस 14 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका स्क्वायर करना है, पूरा इसका स्क्वायर रूट। तो 3 3 ज़ा 36, 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1, 8 8 ज़ा 64। अब जब हम इसका सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 4 10, 2 12 और 4 16, 4 और 6 10, 106, राइट। कितना आ गया, 106। अब अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर सम, राइट, ऑफ x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ x माइनस मीन का होल स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, 106, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय n। नंबर कितने हैं हमारे पास, 5। तो 106 को, है ना, 106 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, 21.2। बोलो, इज इट क्लियर, है ना, सिंपल है। चलो इसी को ना अब आगे एक्सटेंड करते हैं जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है। तो बेटा जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है तो हमें एक सीधी सी बात तो ये पता चल जाती है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, एक तो x दिया होगा और एक f दिया होगा, और वहाँ से फिर हम fx करते हैं। तो a टू ज़ा 60, 160, और यहाँ पर आ गया आपका 12 3 36, 360, 800, 500, 360 और 280। ठीक है, राइट। अब जब आप इनका सम करेंगे तो 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 360 और प्लस 280 दैट इज इक्वल टू 2460। ठीक है ना। और अगर आप सम ऑफ f करेंगे तो 12 और 8 20, 20 40, 50, 50 और 10 60। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, जिसमें मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सम ऑफ f। तो ये कितना आ गया, 2460 डिवाइडेड बाय 60, राइट। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल करके आता है 41। तो ये 41 क्या आ गया, आपका मीन निकल करके आ गया। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली वापस से मैं एक करके दिखा देता हूँ। तो अब अभी हमें क्या करना है, 20 माइनस 41, राइट। तो कितना आ गया, 41, 20 माइनस 41 दैट इज इक्वल टू द -21, राइट, -21। सिमिलरली 30 माइनस 41 दैट इज इक्वल टू द -11, -1, है ना, 9, 19 और यहाँ पर आ गया आपका 29। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका स्क्वायर करना है। तो 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, 11 का कितना होता है, 121 होता है, 1 का 1 हो गया, 9 का 81 हो गया, और 19 का कितना होता है, 361, है ना। 19 का कितना होता है, 361, और 29 का कितना होता है भाई, 29 का मेरे को देखो करना पड़ेगा, 841। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जब हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी तो हमने क्या किया था, इसी ही का सम निकाला था, और जो नंबर ऑफ एब्रीविएशंस थे उनसे हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज़ है वो चेंज हो गई है, यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ आ गई है, तो हम इसमें यहाँ पर सम ना निकाल करके कहाँ पर सम, इसकी जो हमारे पास वैल्यू निकल करके आई है इसमें f की मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, f की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 4 4 1 की मल्टीप्लाई 8 में करते हैं तो हमारे पास आते हैं 3, है ना, 5 2 8। और जब हम 1 2 1 की मल्टीप्लाई करते हैं
12 में, तो हमारे पास आता है 1452। ठीक है, देखो बहुत डिटेल्ड में एक एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, और मेरा प्रयास है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं और किसी भी तरह का कोई डाउट और क्वेरी आपके पास ना रहे। 2166 और यहाँ पर लास्ट आपका 841 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3364। अगर अब इनका क्या कर लेते हैं, हम सम कर लेते हैं। 3528 प्लस 1452 प्लस 20 राइट प्लस 810 2166 और 3364 दैट इज इक्वल टू 11340 11,340। अब क्या करना है आपको, अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिंपल कहानी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा लो, सम ऑफ, ठीक है, एफ से मल्टीप्लाई होनी है x1 माइनस डिवाइडेड बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, या n कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये तो वैल्यू हमारे सामने है ही ऑलरेडी से 11,340, और सम ऑफ f भी हमारे पास है दैट इज 60। तो हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल इसकी डिवाइडेड बाय करनी है 60 से, और हमारे सामने आंसर निकल करके आ जाएगा। हमारे सामने क्या निकल करके आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा दैट इज इक्वल टू द 189। अच्छा, एक गड़बड़ हमने कर दी, यहाँ पर हमने इसका अंडर रूट नहीं लिया है ना, अंडर रूट नहीं लिया यहाँ पर हमने इसका। तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 21.2 दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 4.58 निकल करके आ जाएगी। वो मुझे यहाँ से याद आया। ऐसे ही यहाँ पर जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11,340 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज, इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे 189 तो ये आ जाएगा आपका 13.75। कितना आ जाएगा आपका 13.75। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं फेस हो रही होगी। बाकी अभी हम एक चीज़ और कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, कॉन्टीन्यूस सीरीज। क्या बोल रहे हैं इसको हम, कॉन्टीन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले तो यहाँ से मिड वैल्यू निकाल लेंगे। x आ गया, f आ गया, fx की वैल्यू निकाल लोगे। सारी चीज़ें अब आपके सामने। तो इसको मैं ना आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, आप मुझे इसका कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा। इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके बताइए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो कितना होगा। भाई x की वैल्यू है, f की वैल्यू है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको केवल मीन निकालना है। अब ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपने जो पीछे क्वेश्चंस किए थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, उसके बाद जो आपने और भी बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी मीन के बेसिस पर, चाहे मीन डेविएशन वगैरह हो, तो आपको मीन निकालना आया है कि नहीं आया। क्योंकि इसमें सारा खेल जो है वो मीन निकालने का है। मीन निकालने के बाद 3 स्टेप है कि एक्स को माइनस करना है मीन में से, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उसकी एफ से मल्टीप्लाई करनी है, उसको सम ऑफ एफ से डिवाइड करके उसका अंडर रूट कर देना है। दैट्स सो सिंपल राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है और मुझे आपके कमेंट्स का जो है इंतज़ार रहेगा। तो फटाफट से इसको सॉल्व करो, वीडियो को भी पॉज कर दो, इसको सॉल्व करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर निकल करके आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसी के साथ, अगर आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लग रही हैं, या पुराने जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं वो वापस से रिकॉल हो रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है, लेकिन लेक्चर के बाद। चलिए फिलहाल वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन कीजिए अभी, और इसका जो आंसर है वो तुरंत डालिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन दैट इज वेरिएंस राइट।
तो वेरियांस क्या है, वेरियांस में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, वेरियांस निकल जाता है। तो फाइंड द वेरियांस इफ सम ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 150 एन इज इक्वल टू 6 और डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये डी स्क्वायर क्या डी स्क्वायर क्या है, तो मैं डी की वैल्यू बता देता हूँ। डी का मतलब है यहाँ पर एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन। तो इसका मतलब है अगर मैं सम ऑफ डी स्क्वायर करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो है यहाँ पर भी इधर सम से मल्टीप्लाई हुई तो सिग्मा इधर भी आ गया, और जब मैं इधर डी का स्क्वायर कर रहा हूँ तो एज वेल एज यहाँ पर भी डी का स्क्वायर हो जाएगा। और एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो वेरियांस कैसे निकलता है, तो वेरियांस का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो डी अपॉन एन है। तो डी की वैल्यू क्या है, सम ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो क्या इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, हाँ बिल्कुल दी हुई है। डी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, डी स्क्वायर के, और डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 150 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू निकल करके आई है, वेरियांस की। और अगर आपसे यहाँ से पूछ ले कि स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यू आएगी, तो आप क्या करोगे, √25 कर दोगे और वहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन 5 निकाल लोगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे करके जो है वेरियांस पूछ ले, या वेरियांस दे करके स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, या इस तरह का कोई क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे दे जिसकी आने की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली कराए हैं आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। चैप्टर भी हमारा यहीं पर क्लोज होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, छोटा सा वीडियो था। कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स में ध्यान रखनी है, एक तो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आप लोगों को कराई हैं, दूसरा एक एक फार्मूलाज जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख करके देखना है, क्योंकि यही दोनों से जो है आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनने वाला है। और देखो MCQs इन्हीं से बनेंगे, और फिर वही वाली बात आती है, MCQs में तो सीधा आंसर्स टिक किया जाता है, या तो आप फिर MCQ की प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करोगे। अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ही चाहिए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको MCQ भी कराता तो वहाँ पर मैं केवल आपको ये बताता कि ये कैसे होगा, इसका सीधा सॉल्यूशन दे देता कि भाई डी स्क्वायर डी है ना, सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन बाय एन कैसे आया, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल पाती। जैसे इसी में है, हो सकता है कि वो आपको x की वैल्यू दे दे और मीन की वैल्यू दे दे और n की वैल्यू दे दे और फिर आपसे वेरियांस पूछ ले। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, बशर्ते हमें वो अच्छे से आना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स की अच्छे से स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, और अगर कहीं पर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है एनी टाइम, राइट। तो कुल मिलाकर के पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की जो अप्रोच है वो इस चैनल तक हो सके। देखिए, चैनल की अप्रोच आप तक होना तो क्या ही है, मतलब आप लोग ही चैनल के साथ जुड़ो, ठीक है, और लोगों को जोड़ो, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ भी कुछ एक क्वालिटी, मुझे एक कहता है ना कि जब हम कोई एफर्ट करते हैं तो वो दिखता है, और वो मुझे कब आप लोगों को दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर दिख रहा होता तो अब तक पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके होते। बट खैर जो भी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो। अब तुम लोगों से क्या ही कहूँ, ठीक है, बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें, और मुझे भी एक पॉजिटिव वाइब्स आए कि हाँ भाई मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वो चैनल को ग्रो करने में अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे मैं आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ। तो मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।